में एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म मींस सिंथेसिस, जिसमें एक न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज होता है। एंड सेकंड वन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे, जिसमें वो वही कंपाउंड जो है ना उसकी दोबारा डिग्रेडेशन होती है बॉडी में। तो फर्स्ट वी विल गो टुवर्ड द बायोसिंथेसिस ऑफ द बेसिज्म। सो उनमें से जो है ना हम पहले लेते हैं प्यूरिन। प्यूरिन कैसे सिंथेसाइज होता है? ये तो ऑलरेडी हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट से आ रहा है, पाथवे से आ रहे हैं कि बेस कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक to show you that the structure of we should learn about the structure of these nucleotides, various nucleotide. If purine or double rank structures है तो हमारे पास प्यूरिन में यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे N है, N नाइट्रोजन ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, एंड यहाँ पे भी हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिवली यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच है, NH2 अमाइनो ग्रुप। सो if we, this is carbon 1, carbon point number 2, carbon 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 and 9. This structure is usually adenine. ये हमारे पास क्या है, एडेनिन। We can say that 6 amino purine is called adenine. 6 amino purine because amino group are attached at a 6th position at the purine molecule. So this is adenine. If alternatively गुआनिन कैसे होता है? गुआनिन का भी तकरीबन यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो नाइट्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, NH2 यहाँ पे सॉरी कार्बन होगा, एंड यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है ना वो अटैच होगा। मतलब कि नाउ दिस इज गुआनिन, this is guanine structure. So remember, these are important to remember these structures because they are required in metabolism. Guanine 2 amino 6 hydroxy purine is a guanine. The third one structure is these are purine nucleotides. So I would like to synthesize these molecules, adenine and guanine, that how they are synthesized in our body. So today topics are usually about these nucleotides, synthesis of adenine and guanine. There are 3 major pathways in our body. Number 1 is a purine biosynthesis. Purine
बायोसिंथेसिस, प्यूरिन बायोसिंथेसिस। प्यूरिन को हम सिंथेसाइज कर रहे हैं कि प्यूरिन कैसे सिंथेसाइज होता है। बाद में जो है ना पायरामिडीन जो है ना वो बाद में है, लेकिन पहले प्यूरिन बायोसिंथेसिस। देयर आर 3 मेजर सोर्सेस pathways through which purine are being synthesized. Number one is denosynthesis. Denosynthesis, प्यूरिन बायोसिंथेसिस 3 तरीकों से जो है ना वो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में। मेजर 3 पाथवेज है। एक फर्स्ट जो है वो डिनोसिंथेसिस, सेकेंड वन साल्वेज पाथवे, salvage pathway, third one phosphorylation of purine nucleosides, nucleosides are the, you can say, the hydrolyzed or degraded form of nucleotide। मतलब है कि अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को मजीद डिग्रेड कर ले, हाइड्रोलाइज कर ले, तो वो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ बेस होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। शुगर उससे जो है ना वो रिमूव हो जाता है। मतलब है कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होगा बेस। कोई भी बेस हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, कोई भी बेस जो है ना यहाँ पे हो सकता है। So we can synthesize purine from through these 3 major pathway. Dino pathway, the first predominant pathway जो कि ज्यादातर बॉडी में चल रहा होता है वो है de novo synthesis. So there is a word de novo. What is de novo? So de novo means that the synthesis from scrapped material, scrapped जो जरूरी चीजें होती है, जिस तरह के हम कहते हैं कि ये स्क्रैप है, इंग्रेडिएंट है, इससे जो सिंथेसिस होती है वो जीनो सिंथेसिस। तो स्क्रैप क्या है इस फॉर्म में? इसमें स्क्रैप हमारे पास यूजुअली अमाइनो एसिड ही है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड हमारे फोलिक एसिड है, वेरियस फोलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। हमारे पास फास्फेट मॉलिक्यूल है PO4 फास्फेट। तो ये जो है इसके लिए एक स्क्रैप के तौर पे काम करते हैं, बॉडी इससे जो है सिंथेसाइज करते हैं। ये कहां से आते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पाथवे से। फोलिक एसिड ऑलरेडी हम प्रोवाइड करते हैं फूड में, एंड फास्फेट ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है, फूड में भी होता है, बॉडी में भी एम्पल अमाउंट में मौजूद होता है। So synthesis of purine from this scrap material, from this raw material, you can say raw material, is called denosynthesis, and this is the predominant pathway in our body. So this pathway are majorly active in liver. Liver जो है, this is the site of synthesis for this pathway. liver में ये सारा प्रोसेस जो ना वो सिंथेसाइज होता है। Second one, salvage pathway. Salvage pathway usually based on de novo pathway. de novo pathway से ही इसके लिए एक मॉलिक्यूल बनता है, जैसे हम कहते हैं IMP, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। वो जो है ना वो साल्वेज पाथवे के थ्रू उसी से जो है ना वो एक प्यूरिन मॉलिक्यूल जो है एक प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज कर रहा होता है। एंड दिस इज मेजरली एक्टिव इन ब्रेन, ब्रेन में, हमारे ब्रेन में, एंड RBCs majorly active, while the most least observatory pathway is the phosphorylation of purine nucleoside। प्यूरिन का जो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड जो होता है, जो कि प्यूरिन बेस उसके साथ अटैच होता है, या एडेनिन होता है या गुआनिन होता है, तो उससे जो है ना वो सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। कैसे?
प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो हमारे पास राइबोज शुगर मौजूद है बॉडी में पेंटोज पाथवे इस पे इनकॉर्पोरेट कर हो जाता है, इस पर अटैच हो जाता है और एक पाथवे इनिशिएट करता है. सो फर्स्ट talk about the denosynthesis of a pathway. So denosynthesis, this pathway active in the liver and they utilize ribose sugar. Ribose sugar. So I would like to write down properly ribose sugar. Ribose sugar. Ribose sugar. Ribose 5-phosphate. 5-phosphate. PO4. Ribose 5-phosphate. Now, before starting the whole metabolic pathway, I would like to show you some the sources of various molecules which will help in understanding the pathway. This is a double bond, this one alternate double bond, this one bond, and nitrogen here, and nitrogen here. 1, 2, 3, 4, 5, sorry. 1, 2, 3, 4. Nitrogen double bond, and now this is 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. Sorry. This one.